होती है सर्दी के मौसम में, जब मौसम बदलता है होती है। तो 2020 में ये मौके की ताक में थे। जैसे पहले फर्जी बीमारी आए थे, इन्होंने 2020 में भी फर्जी बीमारी लाने का काम किया। और 2020 में जो फ्लू की जो मौसमी बीमारी होती है, सर्दी जुकाम और फ्लू की, उसको एक नया नाम दिया गया, एक नया नाम दिया गया कोरोना का। और लोगों को डराया गया, लोगों को आतंकित किया गया। सरकारों में कब्जा पहले ही हो चुका था। जैसे भारत में इन्होंने सरकार के ऊपर पीएचएफआई बना दी और वही सारी पॉलिसियां बना रही है। जो भी सरकार आ रही है वो पीएचएफआई की बात को ही मान रही है। जो भारत में टीके लगाए जा रहे हैं, हाँ, तो जो टीके लगाए जा रहे हैं, भारत में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता है, बच्चों को बचपन से टीके लगने चालू हो जाते हैं, कम से कम 10-12 टीके लगते हैं। तो वो जो टीके लगाए जाते हैं उस पे भी जो संस्था है, जो टीके लगाने की जो संस्था है, जो कमेटी भारत सरकार की बनी है, उस पे भी कब्जा पीएचएफआई का हो गया, मतलब बिल गेट्स का हो गया। तो ये सारे जो कब्जे उन्होंने लोकतांत्रिक सरकारों ये फैसले में पहले ही कर रहे थे, और ये जो सरकारें थी केवल उन फैसलों को लागू करने का काम कर रही थी। तो इनकी तैयारी पक्की थी। जैसे भारत में इन्होंने कब्जा किया था इन बदमाशों ने, वैसे ही दुनिया के जो और देश हैं उन पे भी ये कब्जा कर चुके थे, वहां की सरकारों पे भी कब्जा कर चुके थे, और विश्व स्वास्थ्य संगठन पे भी ये कब्जा कर चुके थे। तो ये इनकी तैयारी पूरी थी जो 20 साल से चल रही थी कि पूरे दुनिया में फर्जी महामारी थोपेंगे, और जब पूरी दुनिया में आतंक फैल जाएगा, एक संकट आ जाएगा, तो फिर हम अपनी वैश्विक सत्ता को थोपेंगे। और यही षड्यंत्र इस दुनिया में हुआ 2020 में, जब मार्च 2020 में कोरोना को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया, जो कि किसी तरह की कोई महामारी नहीं थी, जो एक फर्जी महामारी थी, एक फर्जी बीमारी थी। वो दुनिया पे थोपी गई दुनिया की सरकारों के सहयोग से, और मीडिया को रिश्वत देके, मीडिया को पैसे देके आतंक फैलाया गया। ये फर्जी महामारी थोपी गई मार्च 2020 में। और हमारा जो कठपुतली प्रधानमंत्री था नरेंद्र मोदी, इसने आया टीवी पे, लॉकडाउन लगाए, लोगों के रोजगार खत्म किए, लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए, लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया, मुंह पे मास्क पहना दिए। और इस तरीके से ये इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश के ऊपर हुआ और लोकतंत्र पे इतना बड़ा आघात हुआ, और ये आज तक हम भुगत रहे हैं। और इस देश की जो बुद्धिजीवी जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, उन्होंने बेवकूफों की तरह, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं और उनको इस बात का डर है कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी, उनमें हिम्मत नहीं है, वो चुपचाप इस सारे ये जो फैसले थे उनको मानती गई, और इस कगार पे आ चुके हैं, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। और यही काम है जो आगे चलने वाला है ना। अब ये जो कोरोना का षड्यंत्र किया गया है, इसके पीछे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शैतानी एजेंडा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वही है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में ये जो बदमाश पूंजीपति हैं, जिनकी संख्या 1% भी नहीं है, दुनिया की आबादी का ये 1% भी नहीं है, ये पूंजीपति, ये 0.001% होंगे, 0.001%, इससे ज्यादा इनकी संख्या नहीं है। ये पूरी दुनिया पे कर रहे हैं कब्जा, और इसके लिए ये एजेंडा है कोरोना का जो षड्यंत्र रचा गया, इसलिए रचा गया, ये एक संकट थोपकर किसी न किसी तरीके से दुनिया पे वैश्विक सत्ता को स्थापित करना, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और वैश्विक सत्ता का मतलब क्या है? जल, जंगल, जमीन पे कब्जा, इंसानों पे भी कब्जा, जानवरों पे भी कब्जा, हमारे शरीर पे भी कब्जा, पूरा कब्जा। अब आपके शरीर पे आपका अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आपके शरीर पे कह रहे हैं ये बार बार इंजेक्शन लगाए जाएंगे। ये एक इंजेक्शन से रुकने वाले नहीं, 2 इंजेक्शन से रुकने वाले नहीं है, 3 इंजेक्शन से रुकने वाले नहीं है, ये बार बार इंजेक्शन लगेंगे जब तक मर नहीं जाते हम। जैसे जानवर को लगाते हैं ना बार बार इंजेक्शन, तो हमारे शरीर पे भी कब्जा ये करना चाहते हैं, जमीन पे कब्जा ये करना चाहते हैं, खेती पे कब्जा ये करना चाहते हैं। और ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया पे कब्जा। और ये लड़ाई है जो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के देश के लोग लड़ें। और इसीलिए मैं आया हूं, शहर के लोग बिगड़ रहे हैं भारत के, वो आवाज नहीं उठा रहे।
जन आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे। अगर ताकत है जन आंदोलन खड़ा करने की तो वो आप जैसे क्रांतिकारियों में है, हरियाणा की क्रांतिकारियों के पास है, हमारे किसानों में है, हमारे गांव में, हमारे देहातों में है। तो ये लड़ाई है जो हमें लड़नी है लोकतंत्र को बचाने की। डिजिटल आइडेंटिटी लेके आ रहे हैं, जिसको दिखा के घर से बाहर निकल पाओगे, जिसको दिखा के काम धंधा कर पाओगे, जिसको दिखा के ही स्कूल कॉलेज जा पाओगे। चिप लगाने का बात कर रहे हैं कि बॉडी में चिप लगाएंगे, चिप जैसे जानवर को चिप लगाई जाती है, वो चिप लगा के आपकी आइडेंटिटी होगी उसके अंदर। तो ये बहुत ही शैतानी एजेंडा है और इस एजेंडा से लड़ने की लड़ाई है जो भारत की जनता को अब लड़नी है। तो ये कहकर मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।